जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज जो है हम लोग प्रमुख लोक नृत्य वगैरह जो है उनको पूरा करेंगे। ये लगभग आप लोगों की 2 क्लासेस में पूरे होंगे। अभी तक 2019 से, ठीक है, 2019 से 2022 तक जितने भी एसएससी एग्ज़ाम में जो भी लोक नृत्य बने हैं, चाहे वो एमटीएस में हो, ठीक है, चाहे वो सीपीओ एग्ज़ाम में बने हों, सीएचएसएल में बने हों, चाहे वो आपके सीजीएल में बने हों, ठीक है, मतलब एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, अगर उनमें कोई लोक नृत्य आया है तो मैंने पूरी कोशिश की है उन सारे लोक नृत्य को यहाँ पर कंप्लीट करने की। क्योंकि देखिएगा, एसएससी की थोड़ी प्रकृति अलग है लोक नृत्य वगैरह से प्रश्न पूछने का। वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सारे प्रश्न मैंने समाहित किए हैं। तो आप सभी से भैया निवेदन है, अब आप लोगों को जो है एसएससी एमटीएस वालों, आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएस के विद टॉपिक वाइज, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक वाइज करा दूंगा, और भी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी टॉपिक वाइज जो कि प्रीवियस ईयर पूछ रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा और एसएससी में क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है भैया, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य है छम, नाट्य, धाम या गोगरा। तो देखिएगा, ये सीजीएल का प्रश्न है, ठीक है, सीजीएल में आया हुआ है। तो बताइएगा कि कौन सा नृत्य जो है वो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, छम नृत्य है। कौन सा, छम नृत्य है। और यह कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं को विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए इस नृत्य को जो है वह किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि नैतिक शिक्षा, ठीक है, नैतिक शिक्षा के लिए भी किस नृत्य को किया जाता है, तो छम नृत्य को किया जाता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि थोड़ा लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन आप लोग लिख लीजिएगा हरियाणा। ये तीन ही ऑप्शन लिखे हैं, इसमें एक कहीं रह गया होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि थोड़ा खेल नृत्य जो कहाँ का है, वो हिमाचल प्रदेश का है। तो सही आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और यह क्या है, एक मार्शल आर्ट है। क्या है, थोड़ा जो है एक मार्शल आर्ट का रूप है। किसका है, मार्शल आर्ट का रूप है, ठीक है। देखिएगा, यह संबंधित किससे है, तो ये देखिएगा यह तीरंदाजी से, किससे, तीरंदाजी के कौशल पर निर्भर है। तीरंदाजी के कौशल पर निर्भर है। और दूसरी चीज़, थोड़ा लोक नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए और पुराने टाइम में, तो आपसे यह संबंधित है महाभारत काल से। किससे संबंधित है, महाभारत काल से संबंधित है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा नृत्य जो है वह महाभारत काल से संबंधित है। तो थोड़ा है हिमाचल प्रदेश में है, और यह पांडवों और कौरवों के बीच में जो लड़ाई में जो तीर उपयोग होते थे वो यहीं से बन के जाते थे, कुल्लू और मनाली की घाटियों से, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। बताइएगा कौन सा है, जोमल लोक है, तोडांग लो रमफाट है, चू फाट है, या किंचुम चू बोमसा है। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा चू फाट है। कौन सा हो जाएगा, चू फाट है, ठीक है। देखिएगा, चू फाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता, क्या नाम है, माउंट कंचनजंगा को कहाँ, वहाँ क्या कहा जाता है, माउंट खंग चेंदजोंगा, ठीक है, ये कहा जाता है कहाँ पर, सिक्किम में, ठीक है, के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक, किसके, याद रखिएगा, मक्खन के दीपक इसमें प्रयोग किया जाता है, और हरे बांस के पत्तों,
और हरे बांस के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। हरे बांस के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है च्याप ब्रुंग, जयरूम शिली, नौमती या चुटके? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा, लिम्बू समुदाय को वहाँ पर सुब्बा समुदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुब्बा। ठीक है, यह एक पारंपरिक संगीत यंत्र यहाँ का क्या हो जाएगा आपका? तो च्याप ब्रुंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? च्याप ब्रुंग हो जाएगा। देखो, इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं ना लिम्बू समुदाय के, यहाँ लोग अपने गले में इस संगीत वाद्य यंत्र को लटकाते हैं। ड्रम को एक तरफ हथेली से, दूसरी तरफ छड़ी से पीटा जाता है। ठीक है, ये एक ड्रम है, तो इस ड्रम को एक तरफ किससे? हथेली से, और एक तरफ छड़ी से इसको पीटा जाता है। ठीक है, चलिए। पांचवा प्रश्न है कि पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो कि लोक संगीत, नृत्य संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो बताइएगा कहाँ पर लगता है ये पौष मेला? प्रश्न आपसे ये है। ठीक है, पौष मेला कहाँ पर लगता है? देखिएगा, एक वार्षिक मेला है और यह कहाँ लगता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में। कहाँ पर? बीरभूम जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। इस मेले की प्रमुख विशेषताओं देखो ही, और अगर आपसे पूछ लेना तो यह फसल के मौसम को चिन्हित करता है। ठीक है, फसल के मौसम को चिन्हित करता है, और इसमें जैसे बांग्ला लोक संगीत है, बाउल है, कीर्तन है, कोबीगन है, इस सब का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि बिहाउला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? बताइएगा। गुजरात, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। देखिएगा, बिहाउला गिद्दा भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान, कहाँ पर? पंजाब और पाकिस्तान। ठीक है, इन दोनों में यह किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें क्या होता है? देखिएगा, लड़कियां एक अंगूठी बनाती हैं। ठीक है, और उनमें से केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती हैं। ठीक है, अंगूठी का उपयोग करके इसमें ढोलकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छठे प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सिंधी, बलूच, पश्तून या ब्रह्मिश? बताइएगा। तो बजीरी नृत्य जो है वह पश्तून, कौन? पश्तून लोग जो होते हैं पाकिस्तान में, इनके द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, इसकी विशेष पश्तून संस्कृति है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अभी यही खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में उस दिन वो मस्जिद में जो धमाका हुआ था वो इसी प्रांत में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांडियन नृत्य देश का सामान्य नृत्य है किस देश का? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तब तक आप लोग श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है और उसकी राजधानी क्या है, जल्दी से लिखिएगा। देखिएगा, यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ के निवासी हैं कैंडी, कैंडी नामक क्षेत्र, यहाँ पर यह इसको किया जाता है। और जिन्हें आज किस नाम से जाना जाता है इस कैंडी नामक क्षेत्र के लोगों को? तो उदाराता, उदाराता नाम से इस क्षेत्र के लोगों को जाना जाता है। और यही लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो कांडियन नृत्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भवाई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बताइएगा। गुजरात, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, यह गुजरात का एक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष जो होते हैं, ठीक है, पुरुष किसका प्रयोग करते हैं? तार और ताल। ठीक है, पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है
बताइएगा केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा कुट्टियट्टम। कौन सा हो जाएगा, देख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा कुट्टियट्टम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है मलयालम में इसका अर्थ क्या है, तो संयुक्त अभिनय। क्या अर्थ है इसका, संयुक्त अभिनय, यह इसका अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ओटन थुलाल एक पारंपरिक नृत्य है जो राज्य में लोकप्रिय है। बताइएगा, कहीं कहीं पर ओट्टन थुल्लम भी लिखा होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओट्टन थुल्लम एक केरल का नृत्य है जो कि काव्यात्मक प्रदर्शन करता है। कैसा, गा के किया जाता है, काव्यात्मक प्रदर्शन। ठीक है, कैसा प्रदर्शन होता है, काव्यात्मक। और यह 18वीं शताब्दी के कवि, क्या नाम था जिनका, कुंचन नाम्बियार द्वारा पेश किया गया था। कुंचन नाम्बियार द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक नृत्य गोटी पुआ का संबंध है। बताइएगा किस राज्य से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। देखिएगा, उड़ीसा में यह किसके द्वारा किया जाता है, तो उड़ीसा के जो युवा लड़के होते हैं उनको किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा के रूप में, किसकी, जगन्नाथ एवं कृष्ण की प्रशंसा में महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं, महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज। देखिएगा, सारे प्रश्न जो हैं वो किसी न किसी एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने अपने पास से बनाया है। सारे प्रश्न जो हैं वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना पंडित बिरजू महाराज ने की थी, और यह किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुनी रामन नायर निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित हैं? चलिए बताइएगा, सतारिया, मोहिनीअट्टम, कथकली या मणिपुरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चेमन चेरी कुनी रामन नायर जो हैं वह कथकली से जुड़े हुए हैं। किससे, सी ऑप्शन हो जाएगा, कथकली से। और भारत सरकार ने इनको क्या दिया था, 2017 में पद्मश्री। ठीक है, 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया है, ये भी याद रखिएगा। किसको, चेमन चेरी कुनीरामन नायर को। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। बताइएगा किस में हुई, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। झिझिया नृत्य जो है वो कहाँ है, बिहार में। देखिएगा, ये कब होता है, तो हम ज़्यादातर दशहरा पर किया जाता है। कब, दशहरा, जब दशहरा होता है तब इस नृत्य को अधिकतर किया जाता है। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो है ना, महिलाएं अपने सर पर मिट्टी से बनी लालटेन, अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती हैं और नृत्य करती हैं, संतुलित करके नृत्य करती हैं।
ठीक है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि बिहार का वो कौन सा नृत्य है जिस पर महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को रखती हैं और नृत्य करती हैं और दशहरा के समय किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झिझिया नृत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? रऊफ, कर्मा, लावा या बयालाता? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बयालाता सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसको डोलू कुनीता भी कहा जाता है। ठीक है, इस लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो डोलू कुनीता भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है? गायन भी होता है। ठीक है, लोग गाते भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि राजस्थान का नृत्य रूप है, बताइएगा। झूलन, कुम्मी, दप्पू, मारुनी? सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का एक नृत्य रूप कौन सा हो जाएगा? झूलन हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुम्मी कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, या तमिलनाडु का है। दप्पू कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और मारुनी कहाँ का है? तो यह देखिएगा, नेपाली नृत्य है। और भारत में यह किस क्षेत्र में किया जाता है? तो पूर्वी नेपाल और सिक्किम वगैरह में, असम के दार्जिलिंग क्षेत्र में। इस प्रश्न का तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है, बताइएगा कि डांडिया का पर्याय कौन सा है इनमें से? बिहू, नवरात्रि, ओणम, गणेश चतुर्थी? तो देखिएगा, डांडिया सबसे पहले तो होता कहाँ पर है? तो गुजरात में होता है। अब आप समझ गए होंगे, गुजरात में होता है, नवरात्रि के समय इसको मनाया जाता है। तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो नवरात्रि का। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है? लावा, धनगर, फुगड़ी या कोल्लाकाली? बताइएगा। तो देखिएगा, सेफर्ड समुदाय के द्वारा धनगर नृत्य किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसे नवरात्रि नृत्य माना जाता है। क्या माना जाता है? नवरात्रि नृत्य। ठीक है, गोवा का नवरात्रि नृत्य माना जाता है, जिसमें आराधना, एक संलयन शामिल होता है। ठीक है, पूजा और नृत्य का जोरदार सत्र होता है। उनके आशीर्वाद से, ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये लोग बीरा देवी की पूजा करते हैं। किसकी? बीरा देवी। ठीक है, बीरा देवी को खुश करने के लिए सेफर्ड समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है कि कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, कर्मा हालांकि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, बिहार, इन क्षेत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कर्मा नृत्य किया कब जाता है? तो शरद ऋतु उत्सव के दौरान, शरद ऋतु उत्सव के समय इस नृत्य को किया जाता है। किसको? कर्मा को। ठीक है, चलिए। इक्कीसवां प्रश्न है कि रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। रऊफ कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। तो रऊफ एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर की घाटी की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसकी? कश्मीर की महिलाओं द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि सुंदर नृत्य रूप में ऐसी महिलाएं जो दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं और बसंत ऋतु के दौरान सुंदर वेशभूषा में इस सुंदर नृत्य को किया जाता है। तो किस ऋतु में किया जाता है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बसंत ऋतु में। किसमें? बसंत ऋतु में किया जाता है। ठीक है, चलिए। 22वां प्रश्न है कि नृत्य की उत्पत्ति आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं शताब्दी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। बताइएगा।
तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो छाऊ हो जाएगा। छाऊ कहाँ का? उड़ीसा का नृत्य था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, तो इसको मार्शल आर्ट के रूप में भी इसने मार्शल आर्ट के रूप में क्या कर लिया, एक दर्जा प्राप्त कर लिया। तो कौन सा हो जाएगा? छाऊ नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसको चाऊ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जितने लोग भी वीडियो लाइक नहीं किए हैं भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग चैनल को नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कई सारे प्रश्न हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है? पोपिर, भवाई, शतारिया या पूर्वी? तो देखिएगा, पोपिर नृत्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, और यहीं पर एक नृत्य होता है पोनुंग नृत्य। ठीक है, इसी के साथ यह समानता दर्शाता है। ठीक है, और यह कब आयोजित किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है मोपिन। कौन सा? मोपिन महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? बताइएगा। उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार? तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिएगा, पंथी जो है वो छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। ठीक है, जो कि किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा। सतनामी समुदाय द्वारा, ठीक है, इसको किया जाता है। और जो गुरु घासीदास जी हैं इनकी जयंती पर मनाया जाता है। गुरु घासीदास की जयंती पर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पंथी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में पुस्तक में प्रवेश किया था? गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में किसके द्वारा किया गया था? तो नती। कौन सा लोक नृत्य था? नती था, जो कि कुल्लू जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह कब होता है? तो दशहरा उत्सव के दौरान हुआ था, और 26 अक्टूबर 2015 में, ठीक है, 9,892 नर्तकियों के द्वारा इसको किया गया था, जिसके लिए इसको गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में दर्ज किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई? सितार वादन, योग, कुंभ मेला या छऊ नृत्य? तो भैया किसको नहीं दी गई है? जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सितार वादन को। किसको नहीं दी गई है? तो जो सितार वादन है इसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है कि समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य रूप में विलय किया उनका नाम क्या है? बिरजू महाराज, जयलाल मिश्रा, अस्ताद देबू या उदय शंकर? तो सही आंसर हो जाएगा अस्ताद देबू को। किसको? अस्ताद देबू को। ठीक है, जिनको 1996 में इनको क्या मिला था? संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और 2007 में इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, 2007 में इनको पद्मश्री के द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो सही आंसर ए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? देखिएगा, पुंग चोलम जिसका अर्थ क्या होता है? ढोल की गर्जना। क्या होता है? ढोल की गर्जना। और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो मणिपुरी लोगों के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला है कि पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। कैसी? नृत्य की, कपड़ा बुनाई की, कृषि की या शास्त्रीय संगीत की?
तो बताइएगा पैठनी जो कि एक महाराष्ट्र की क्या है, तो कपड़ा बुनाई कि ठीक है, क्या है, कपड़ा बुनाई की एक शैली है। दरअसल है क्या, पैठनी जो है एक साड़ी की किस्म है। किसकी? साड़ी की किस्म है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैठन शहर में, ठीक है, और इसको हाथ से बिना जाता है और बहुत महीन रेशम से निर्मित होती है और इसे भारत की सबसे महंगी साड़ियों के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? बताइएगा। फगुआ, फुगड़ी, बिहू, मांझ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फुगड़ी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फुगड़ी हो जाएगा। और इसको किसके द्वारा किया जाता है? तो कुणबी। किसके द्वारा? कुणबी आदिवासी लोक, ठीक है, कुणबी आदिवासी लोक नृत्य है यह। ठीक है, इसमें होता है क्या है, जो सिग्मो उत्सव होता है ना, गोवा में कौन सा उत्सव होता है? सिग्मो उत्सव। तो सिग्मो उत्सव के दौरान सिर पर दिए लेकर महिलाएं जो होती हैं वो नृत्य करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फुगड़ी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? अभंग, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र या ब्रह्मसूत्र? बताइएगा कि नृत्य शैलियों का किसमें? नाट्यशास्त्र में। और नाट्यशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भरत मुनि के द्वारा। किसकी? भरत मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है कि जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम? बताइएगा। तो देखिएगा, जागोई जो है वो मणिपुर का नृत्य है। किस, कहाँ का है? मणिपुर का नृत्य है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिएगा, जो मणिपुर का मणिपुरी नृत्य होता है ना, मणिपुरी क्या होता है? मणिपुरी नृत्य होता है, जो कि क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है। तो इस मणिपुरी नृत्य को जो है वो जागोई नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जागोई नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन जम्मू एवं कश्मीर की पारंपरिक नाटक कला है? बताइएगा। जात्रा, स्वांग, माच या भाण पत्थर? तो देखिएगा, कश्मीर के एक लोकप्रिय लोक रंगमंच, देखिएगा, कश्मीर के लोकप्रिय लोक रंगमंच को भांड पत्थर कहा जाता है। कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। और कहीं कहीं पर भंडार पत्थर भी लिखा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। देखिएगा, यह एक सांस्कृतिक उत्सव है और कहा जाता है यह विजयनगर शासनकाल के समय से मनाया जा रहा है। विजयनगर शासनकाल के समय से मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? स्वांग, तमाशा, दशावतार, नौटंकी? बताइएगा। हरियाणा का कौन सा एक पारंपरिक नाट्य रूप है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वांग। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? दीक्षा। क्या होता है? दीक्षा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लावड़ी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो लावड़ी जो होता है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा, रण उत्सव जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। और कब? तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दौरान। ठीक है, पूर्णिमा के दौरान, याद रखिएगा। 38वां प्रश्न है, देखिएगा, इनमें से कौन
कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला का रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का चयन किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यक्षगान, कलारीपट्टू, कथकली या ओट्टम तुल्लम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, दक्षिण भारत में पाए जाने वाले अधिकांश थिएटरों के रूपों में तरफ यक्षगान नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप के साथ साथ या पश्चिमी ओपेरा से काफ़ी मिलता जुलता है, और कर्नाटक में इसे कभी कभी केवल नाटक भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? बताइएगा। जवारा, तेराताली, भगोरिया या सुबा। तो किस राज्य में जो है वो महिलाएं तो निम्नलिखित किस राज्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो उस नृत्य का नाम आप लोगों को बताना है। ये राज्य नहीं होगा, किस नृत्य में। ठीक है, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति करती हैं? तो सुबा। कौन सा हो जाएगा? सुबा। और ये कहाँ पर होता है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए। 40वां प्रश्न है कि उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? बताइएगा। फाल्गुन, भाद्र, चैत्र, वैशाख। बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र माह में किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नर नर्तक होते हैं, पुरुष नर्तक, ठीक है, वो बाघ की तरह खुद को रंग लेते हैं, कि बाघ की तरह रंग लेते हैं। ठीक है, चलिए। 41वां प्रश्न है कि प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। बताइएगा, किस लोक नृत्य में जो है वो प्रेमी की व्यथा को जो है वो दर्शाया जाता है? तो देखिएगा, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न कौन सा है? टप्पा। कौन सा है? टप्पा। अक्सर जो होता है वो प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला है कि पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। बताइएगा। बगा, दागा, लागा या पांगा। देखिएगा, ये एसएससी एमटीएस में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस में पूछा गया है? एसएससी एमटीएस में। तो देखिएगा, एक व्यक्ति है ढिल्लो, उनके अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य जो है बगा संबंधित है किससे? तो पंजाब की एक मार्शल आर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों के द्वारा नोक क्रेम नृत्य किया जाता है? तो त्यौहार बताना है और खासी कहाँ पर है यह आप लोग बताइएगा। किस राज्य में खासी आदिवासी लोग जो रहते हैं, तो यह जो है वो उनका त्यौहार है बांग्ला। कौन सा त्यौहार होता है? बांग्ला त्यौहार होता है। उस समय यह नोक क्रेम नृत्य किया जाता है, और यह किस माह में किया जाता है? तो नवंबर माह में। प्रतिवर्ष कब किया जाता है? तो नवंबर माह में किया जाता है। और कितने? 5 दिवसीय, 5 दिन तक यह लोक नृत्य जो होता है वो चलता है। ठीक है, और यह किस लिए होता है? तो फसल की कटाई के लिए। किसके लिए? फसल की कटाई के लिए। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, अब नाटांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? बताइएगा। अभी राज्य आपको बताना है, राज्य मैं नहीं बताऊंगा। और देवता कौन हो जाएंगे? तो भगवान शिव। कौन हो जाएंगे? भगवान शिव को समर्पित है। अब राज्य आप लोगों को बताना है जल्दी से, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग सर्च करके लिखिएगा। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ये भी आप लोगों का एक होमवर्क का प्रश्न है। गमोचा देखो एक परिधान होता है, मैंने ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया है। जिस तरीके से हम लोग जैसे ना अपने यहाँ गमछा वगैरह डालते हैं, ऐसे उस राज्य में गमोचा डाला जाता है। तो उस गमोचा किस राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है? ये भी आप लोगों को एक जो है होमवर्क का प्रश्न है। और एक अंतिम होमवर्क का प्रश्न है कि लेशल पतू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क का ही प्रश्न है। तो ये 3 प्रश्न जो हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं सभी को। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो पहली बात तो आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं @selection mentor। आपको इसकी पूरी पीडीएफ जो है वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर इसी तरीके से रोज़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहते हैं तो शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, शाम 7 बजे। अब केवल जो एसएससी वाले हैं ना, एमटीएस के पेपर में जैसे जीएस नहीं फंस रही है, अब फंसेगी। ठीक है, बहुत आराम से।
तो इसीलिए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन्हीं को कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।